शहद की मक्खियाँ फलों फूलों का रस चूस चूस कर लाती है और शहद के ख़ज़ाने में जमा करती रहती है और फलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती है, मगर ये अपने छत्तों को नहीं भूलती है और बला तकल्लुफ़ बगैर किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से पानी छत्तों में पहुँचाती है। ये मक्खियाँ मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी सियाह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ फलों फूलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ़ रंग और जायके बदलते रहते हैं। शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराखों में, कभी ज़मीन के अंदर बनाया करती हैं और हर जगह यकसा नज़्म व ज़ब्त के साथ उनका कारखाना चलता रहता है। शहद की तैयारी शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं, जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फ़ौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आसपास और दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देख कर आती है। शहद के ज़राए देख कर आने वाली मक्खियाँ मखसूस हरकत के ज़रिए से साथी मक्खियों को रास्ता बताती है कि किस सिमत में कितना सफ़र तय करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुज़रती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपने याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके उसे याददाश्त के ज़रिए ठिकाने पर पहुँच जाती है। जब मक्खियाँ छत्ते के पास पहुँचती हैं तो वहाँ पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अराकीन मौजूद होते हैं और जो मक्खी कोई मुज़िर सेहत चीज़ अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम उसके पर तोड़ कर उसे नीचे फेंक देती है। इस तरह से सिर्फ खाली शहद ही छत्ते में जमा होता है, जिसे हम बआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। बच्चों, है ना अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत कि अल्लाह पाक ने शहद की छोटी सी मक्खी के ज़रिए हमको शहद मुहैया किया है और वो हमारे लिए कितना नफ़ा बख्श और कितना मुफीद है। तो अपने रब की हम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। हमारे रब के हम पर बेशुमार एहसानात है। बच्चों, खाओ पियो और अपने रब का शुक्र अदा करो। शहद की तैयारी शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं, जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फ़ौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आसपास और दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देख कर आती है। शहद के ज़राए देख कर आने वाली मक्खियाँ मखसूस हरकत के ज़रिए से साथी मक्खियों को रास्ता बताती है कि किस सिमत में कितना सफ़र तय करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुज़रती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपने याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके उसे याददाश्त के ज़रिए ठिकाने पर पहुँच जाती है। जब मक्खियाँ छत्ते के पास पहुँचती हैं तो वहाँ पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अराकीन मौजूद होते हैं और जो मक्खी कोई मुज़िर सेहत चीज़ अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम उसके पर तोड़ कर उसे नीचे फेंक देती है। इस तरह से सिर्फ खाली शहद ही छत्ते में जमा होता है, जिसे हम बआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। बच्चों, है ना अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत कि अल्लाह पाक ने शहद की छोटी सी मक्खी के ज़रिए हमको शहद मुहैया किया है और वो हमारे लिए कितना नफ़ा बख्श और कितना मुफीद है। तो अपने रब की हम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। हमारे रब के हम पर बेशुमार एहसानात है। बच्चों, खाओ पियो और अपने रब का शुक्र अदा करो।